वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे वाराणसी और जमकर विपक्ष पर साधा निशाना। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जमकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि भाई भतीजावाद, सांप्रदायिकतावाद, जातिवाद को हमारी पार्टी ने खत्म कर दिया है। हमारा एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जमीन पर काम करना सीएम योगी और हमारी सरकार से सीखे, लगातार हार से भी नहीं सीख रहा है विपक्ष। साथ ही फिरोजाबाद में बच्चों की मौत पर दुख जताते हुए कहा, मौत कहीं भी हो दुखदाई है, बच्चों के लिए हम संवेदनशील हैं। अगर हालात जहाँ खराब होंगे स्कूलों को बंद करने पर विचार करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। नई शिक्षा नीति कैसे लागू हो, संस्कृत भाषा के उन्नयन पर चर्चा करेंगे। शिक्षक दिवस पर सभी 75 जिलों में 75 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। मौसमी और संचारी रोगों पर सरकार ने तत्परता से काम किया है। कोरोना के आरक्षित बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम इसे रोकने में सफल होंगे। 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति इन 4.5 वर्षों में पारदर्शिता के साथ हुई। एक भी नियुक्ति पे पूरे प्रदेश में किसी भी विद्यार्थी के लिए गौरव की बात हुई है कि किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। ये एक विशेष जो कार्य उत्तर प्रदेश में रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मजबूती, आज उत्तर प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था पूरे देश में बन के उभरा है। और 11 लाख करोड़ का जो हमारा अर्थव्यवस्था थी वो आज 22 लाख करोड़ की बन गई 4 वर्षों में। ये उत्तर प्रदेश बदला हुआ है। और ये अर्थव्यवस्था से सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे सूबे का जो व्यक्ति है उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। ये एक हमारा एक दोगुनी होने की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसकी तरफ हम लोग काम तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। आज वही उत्तर प्रदेश जो पूरे भारतवर्ष में केंद्र की योजनाओं के मामले में काफी पीछे रहता था, आज पूरे भारतवर्ष में 44 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो ये हमारी सरकार के आते ही हमारे 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी का कारण, किसानों को शौचालयों का निर्माण करोड़ों के तादाद में, आश्रयहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने की प्रक्रिया, घर घर शौचालय बनाने की प्रक्रिया, ये डर है लोगों का। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इन वादों का जवाब विकासवाद से दिया है और जातिवाद के जहर से प्रदेश को उबारने का काम किया है। वो ब्राह्मण वर्ग के प्रति पिछली बार भी दुष्प्रचार करते थे और इस बार भी दुष्प्रचार करने में संलग्न है, क्योंकि उनको पता है कि हर जाति और धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव से रहते हैं। और वो ब्राह्मण को जाति के रूप में क्यों देखते हैं? ब्राह्मण एक संस्कार है, एक संस्कृति है, एक समाज को परिवर्तन करने की दृष्टि देने वाले लोगों की एक जमात है, एक समूह है। वो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने वाले लोग हैं। यहाँ पर सभी जातियां आपस में मिलकर काम करने की जो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रही हैं, उससे ये सरकार भयभीत है। और कभी किसी जाति का सम्मेलन करके कहती ये जाति नाराज है, कभी कहती वो जाति नाराज है। वास्तविकता ये है कि ये वो लोग हैं जो विभिन्न प्रकार से अपमानित करते आए थे जाति को। आज भगवान परशुराम जी का जो जिक्र करते हैं हम लोग, तो जयंती हमारे विद्यालयों में जयंती सुबह मनाने के लिए हमारा जियो निकला हुआ है। भगवान वाल्मीकि का जयंती मनाने का जियो निकला हुआ है कि लोग बच्चे जाने। सुहेल और राजभर जी का जियो निकला हुआ है कि आज हर विद्यालय में जयंती मनाई जाए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हमारे आराध्य को बड़ी उपेक्षा की भाव से देखते थे
अब जाति में विभाजित करने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। पहले भी पराजित हुए थे, अब ज्यादा मतों के अंतर से पराजित होने वाले हैं, इसलिए ऐसे लोगों की चर्चा भी बेकार है। माध्यमिक विद्यालयों को बनाने की प्रक्रिया, 75 से ऊपर महाविद्यालय डिग्री कॉलेज को बनाने की प्रक्रिया, 12 के आसपास विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हो चुका है, उसकी प्रक्रिया। हमने 10 का वादा किया तो 12 पे काम शुरू हो गया। यानी जो संकल्प में हमने कहा उससे ज्यादा बढ़कर सरकार ने काम करने का काम किया है। काशी आप देख लो बदल गया है, मथुरा आप जाकर देखो आज प्रगति के पथ पर तेजी के साथ में बढ़ा है। अयोध्या नगरी आज दुनिया की एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में, विकसित नगर के रूप में प्रतिस्थापित होने जा रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस पर विपक्ष बोलता था कि तारीख नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में, योगी जी के मार्गदर्शन में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत सारी बाधाओं को दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तारीख भी आ गई और श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होकर निर्माण भी प्रारंभ हो गया। हमने वैक्सीनेशन में पूरे दुनिया में एक वर्चस्व हासिल किया है। आज उत्तर प्रदेश पे 7 करोड़ 45 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी है। आज